वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुबह के 10। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि आज हमारे पास एक बहुत ही मज़ेदार सी, एक बहुत ही प्यारी सी गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, तो अब वो हमारे शो पर आ चुकी हैं, तो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, फ़ौरन से पहले इनका जो है तारुफ कराएंगे। भाई काफ़ी अरसे से मैं एक डिज़ाइनर के जो है कपड़े पहन रही हूँ, रोज़ आप उनका नाम भी देखते हैं, उनका फ़ोन नंबर भी देखते हैं, रात में उनको अजीब गरीब कॉल्स भी करते हैं, मैंने सुना है वो ना करें, लेकिन बहुत सारी हमें तारीफ़ें मिलती हैं, बहुत लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कहते हैं। हमारे वेबसाइट पर भी वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो क्रिएशंस हैं वो वाकई में, क्योंकि मैं इनको रोज़ पहनती हूँ, मुझे पता है कि कितनी कंफर्टेबल है, कितनी अच्छी लगती है। और एक इंसान होता है ना जिस कंफर्ट की जहाँ बात होती है कि वो भूल जाए कि वो क्या कर रहा है, तो आपको लगता है हमेशा कि मैं अपने एनवायरनमेंट में बहुत ही आसानी से जो कुछ कर रही होती हूँ क्योंकि मेरा जो वार्डरोब होता है वो मुझे बहुत ही कंफर्टेबल जो है वो बना देता है। तो इस वार्डरोब की जो क्रिएटर हैं, जो डिज़ाइनर हैं, आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं द वेरी ब्यूटीफुल मरियम आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? गुड, आप कैसी हैं? इतनी मैंने आपकी तारीफ़ें कर दी, आपकी क्रिएशंस की, लेकिन वाकई में हमने आपसे पहले भी एक दफ़ा बात की थी कि कंफर्ट बहुत ज़रूरी होता है कि कस्टमर अपने कपड़ों में अच्छा फील करे, और लेकिन कितनी सच्चाई है इस बात में कि अच्छी स्टिचिंग, अच्छा मटेरियल, अच्छा डिज़ाइनर से फ़र्क पड़ता है? बताओ। यस, डेफिनेटली। मेरा ख्याल है आप जो भी कट पहनो अनुषे, आई थिंक उसकी आपको उसका सिलवेट, उसकी स्टिचिंग, it matters a lot if you have the sense for it. Otherwise a lot of people they go like कि ये चीज़ बनी हुई है, ये इतने की थी उतने की थी, but I think when you've actually studied yourself, like I have done my course in fashion designing and my majors in textile designing, तो उससे ये एजुकेशन से आपको बहुत मैटर करता है कि कितना स्टिच किस पे होना चाहिए, किस तरह का सिलवेट आप दे रहे हैं, किस तरह उसका कट आ रहा है, उसको किस तरह हम एम्बेलिश कर रहे हैं एक्सेसराइज से, किस तरह प्ले अराउंड करें, और फिर जब आप कैरी करेंगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। ये बिल्कुल इससे ठीक बात की है कि देखिए उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, दिस शी नोज एग्जैक्टली व्हाट शी इज डूइंग। बहुत लोग शौक में आके आजकल हमारे जो माशरे में हैं, और डिज़ाइनर बन जाती हूँ मैं क्योंकि मैं कपड़े वपड़े तो अच्छे पहन लेती हूँ, लेकिन ये आसान काम बिल्कुल नहीं है। और एक कस्टमर को अच्छी स्टिचिंग और बुरे स्टिचिंग के बीच में इवेंचुअली शुरू में भी ना पड़े। मैडम क्या लगता है कि पीपल, लोगों की सेंस इतनी डेवलप हो गई है कि अब उन्हें पता है कि अच्छे कट्स, अच्छे कलर्स, अच्छी स्टिचिंग क्या होती है? मोस्ट ऑफ देम यस, क्योंकि हमारी फैशन इंडस्ट्री इतने बूस्ट पे है, बिकॉज आई फील पीपल आर कमिंग टू दिस अवेयरनेस कि ये कट कैसा है, इसको कैसा कैरी किया जाए। एंड आई बिलीव अगर आपका शौक भी है अनुषे तो आप ज़रूर करें, बट उसकी बेसिक एजुकेशन ज़रूर स्टडी करें, चाहे कुछ भी हो, कोई भी कोर्सेज ही हो जाए, डिप्लोमास हो, फिर आपको एटलीस्ट थोड़ी सी, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि आपकी अवेयरनेस के लिए हो कि आप खुश हों कि आप अपने कस्टमर या क्लाइंट को एक अच्छी चीज़ बना के दे रहे हैं, नॉट जस्ट द फैक्ट कि आपने ले लिया और उसका कट कॉपी कर दो और ये कर दो। आप एटलीस्ट टेलर अपने या कारीगरों से कन्वर्सेट करें, सो यू शुड फील अ डिफरेंस कि आप में और उनमें क्या फ़र्क है, आप उनको समझा सकते। बिल्कुल ठीक। वेल मैं ये बात तो मैंने शायद मैडम से पहले भी की थी, लेकिन आज भी करना चाहूँगी कि ये जो कम्पिटिटिव मार्केट है, बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं, तो एक तो सर्वाइवल कैसे होती है इसमें, दूसरा ये कि हाउ डू यू कीप ऑन टॉप ऑफ द गेम। लेकिन ये सवाल होगा फराह की कॉल के बाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और नो, कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। फराह प्लीज़ हमें दोबारा कॉल कीजिए जी। तो अब ये बताएं कि कम्पिटिटिव, आपने सोचा कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग करती हूँ, उनका एक ज़बरदस्त सा जो ब्रांड है जो हम दोनों ने आज पहना हुआ है, उसका नाम है फुलझड़ी। तो बहुत मज़े का नाम है, लॉट ऑफ एनर्जी इन दिस नेम। तो ये बताओ कि फुलझड़ी को जब आपने लॉन्च किया तो ये नहीं सोचा कि बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं, अब तो बहुत लोग कपड़े बना रहे हैं, हर जगह कपड़े मिलते हैं, कहीं भी घुसो तो एक छोटी बुटीक नज़र आ जाती है? नहीं, एक्चुअली हाँ, ये तो होता है कि आपकी मार्केट इतनी कम्पिटिटिव है, बट आई पर्सनली फील अगर आपका टैलेंट है एंड यू नो दैट यू हैव द आर्ट टू बूस्ट योर ओन टैलेंट, तो आपका हार्ड वर्क ज़ाया नहीं जाता। मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व भी की है और एक्सपीरियंस भी की है, दैट वंस यू आर इनटू योर वर्क एंड यू गिविंग द फुलेस्ट टू योर वर्क विद सिंसेरिटी, हो जाता है। हाँ, आपको मार्केट में अपडेट रहना पड़ता है कि आप उसके हिसाब से चलें, जो चीज़ इन है नहीं है, बिकॉज आई बिलीव एक ये इंडस्ट्री में एवरी अदर पर्सन इज डूइंग क्लोथिंग, बट आपके अपने जो कस्टमर क्लाइंटल होते हैं, अगर यू नो how you come in the market and you go PR knowledge is how important। हमारे जो फैशन वीक्स होती हैं, लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से हम बस उन लोगों को इम्प्रेस कर लें, हमारे कपड़े रैंप पे अच्छे लगें, वो कितना ज़रूरी होता है? अनुषे, अभी तक मेरे केस में आई पर्सनली फील that is part of the your industry, but it is not necessary, because I personally feel कि मैं उस पे ज़्यादा फोकस से ज़्यादा मेरा फोकस होता है कि मैं जो सर्व कर रही हूँ, जो पर्टिकुलर लोग आ रहे हैं, या मैं एग्जीबिशंस कर रही हूँ, या मेरे स्टूडियो में जो लोग आते हैं,
میں ان کو ان کی فلسٹ اور ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوں. although my brand Pulgari serves نام تھوڑا یہ ٹریڈیشنل سا ہے بٹ آئی گیو اے ویری کلاسی اینڈ کلاسی لک ٹو اٹ. That's really funny کیونکہ ہاں آپ پھلجڑی جب سوچتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسی کیا پٹاخے والی, but it's all about cards, it's all about a lot of class. and جب آپ feeling expensive ایک بات ہوتی ہے, اور ہم ہمیشہ انگریزی میں تو اس کو یہ کہتے ہیں, اردو میں پتہ نہیں اگر اس کا کوئی وہ ہے, لیکن جب آپ یہ تو میں کہہ سکتی ہوں آپ مریم کے کپڑے پہنتے ہو تو یو فیل لائک آپ نے ایک اچھی کوالٹی کے اچھے سوٹ پہنے, آپ کو لگتا ہے خود ہی مہنگا محسوس کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک اچھی گھڑی بھی ہونی چاہیے, اچھے تھوڑے سے ایئر رنگس بھی ہونی چاہیے. یا یو کین بی اے گڈ now my client to tell me how do you feel wearing Pulgari. purchasing things now, so there you go, وہ بھی سارا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بہت ساری ہماری جو عوام ہے وہ کمپلین کرتی ہے کہ ہمارے ڈیزائنرز بہت مہنگے ہیں, کہ نہیں یہ تو ایک قمیض ہی تو پہنی ہوئی ہے آپ نے اور آپ یہ 6,000 روپے کا بیچ رہے ہیں, یہ غلط کام کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ میں اسی چیز کو لے کے آپ کو لائک آئی واز ٹیلنگ یو ارلیئر کہ یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے کہ کیوں مہنگے ہیں, کیوں, بیکاز دے ہیو کوالیفائڈ دیم سیلوز ان ٹو دس اسٹڈی, اینڈ یہ چیز جو آپ کو کٹ دے رہے ہیں اور آپ کو اس کی جو اسٹچنگ, اس کی فنشنگ ہے, اس کی ساری ایجنگ ہے, اس کا سلویٹ ہے, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو اف یو ہیو دی سینس فار اٹ دین یو ول انڈرسٹینڈ وائی اے ڈیزائنر ڈفرز فرام اے ڈفرنٹ پرسن. بالکل, اور اگر آپ کسی ڈیزائنر کے پاس جاتے ہیں تو کہیں دنیا بھر میں جائیے تو ایک عام چیز بھی مہنگی ہوتی ہے, کیونکہ ایک تو ڈیزائنر کا نام بھی ہوتا ہے, اینڈ فیشن میں نام بھی بیچتے ہیں لوگ, تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. وہ اس نام تک کیسے پہنچے, آئی بلیو یو نو دے ہیو ورکڈ ہارڈ, اور انہوں نے بہت اپنا ایک اسٹائل اسٹیٹمنٹ آپ لے کے آتے ہیں, بیکاز اوبیسلی اگر ایک پرٹیکولر برانڈ ہے وہ اپنے آپ کو سرو کر رہا ہے. اف یو کم ٹو Pulgari تو میں I am just reflecting my particular brand and my particular image to my brand. تو پھر آپ کو وہ چیز, وہ کٹ will be obviously different from the you know somebody else. تو اس پرٹیکولر ڈیزائنر کا جو وہ اپنا بیچ رہا ہے, اپنا اسٹائل اسٹیٹمنٹ, وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے دوسرے سے. سو obviously that will count, the name will count, but most of all education will count. Education will count. بالکل جی. ہمارے پاس ابھی فون لائن پہ ڈاکٹر ناظر بھی ہیں جو ہمارا ایک بہت ہی بہترین سا ہیلتھ ٹی وی پہ جو ہے وہ شو بھی کرتے ہیں, بہت پاپولر ہیں, ان سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ جی انوشا اشرف صاحبہ آپ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ بتائیے کیا حال ہے آپ کے؟ جی اللہ کا شکر ہے. اور جی سر یہ حالات کے ہی مطابق آپ سے تھوڑی سی بات کرنی تھی آج. جی آپ کالز بھی بہت سارے لیتے ہیں, خود بھی اتنی باتیں کرتے ہیں, کیا پرابلم کیا ہے اور سولوشن کیا ہے آج کل جو حالات ہمارے چل رہے ہیں؟ دیکھیے جس معاشرے میں جی نفسیاتی مسائل کا اضافہ ہوگا وہاں کوئی بھی چیز پروان چڑھ سکتی ہے. تشدد ایک نفسیاتی مسئلہ ہے, سائیکولوجی سے اس کا تعلق ہے. جی بالکل بالکل. اور اسلام اور سائیکولوجی, اسلام سائیکولوجی کے میں پروگرامز کیا کرتا ہوں, میں نے اس میں اکثر سوچا ہے کہ احادیث اتنی اچھی ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن ہمارا المیہ یہ ہے, ہماری پرابلم پاکستانیوں کی یہ ہے کہ نہ ہمارا تعلق مذہب سے ہے, نہ کسی علم و عمل سے ہمارا کوئی تعلق ہے. ہم ہر سے بے پرواہ ہو کے زندگی گزار رہے ہیں. نتیجہ ہمارے سامنے یہ آ رہا ہے کہ ہم کسی قانون کو ماننے کو تیار نہیں ہیں, اور ہم شاید کنفیوزڈ ہو گئے. جی بالکل. وہ لوگ جو ایسے ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ آ گئے ہیں اور اپنا ہر کام وہ آزادی کے ساتھ کر رہے ہیں. اب تشدد کی بات یہ ہے, دیکھیے ابن ماجہ کی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا مال, اس کی جان اور اس کی آبرو دوسرے مسلمان پر حرام کر دی گئی ہے. بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اسلام کی طرف جاتے ہیں, اگر ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, تو ہمیں اسلام اجازت نہیں دے رہا کسی کو قتل کرنے کی, کسی کو ذبح کرنے کی, کسی کا جان لینے کی اور کسی کا مال چھین لینے کی ہمیں اجازت نہیں دے رہا. بالکل. یہاں تک دوسری بات آتی ہے کہ آبرو, تشدد کہاں سے پھیلتا ہے کہ کسی کی غیبت کی جائے, کسی کو پریشان کیا جائے, بالکل, اور کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی جائے. یہ چیزیں تشدد کی بنیاد بنتی ہیں. بالکل. دیکھیے اگر ہمیں پاکستانیوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ وہ کس طرف ہیں, اگر ہم ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف آتے ہیں تو بھی ہمیں بچنے کا راستہ موجود ہے کہ بچا رہا ہے, اور اگر ہم اسلام کی طرف آتے ہیں تو وہاں سے بھی ہمیں بچاؤ کا راستہ موجود ہے کہ ہمیں تعلیمات دی جا رہی ہیں کہ ایک دوسرے کی عزت کرو. مسلمان وہ ہے, بخاری کی حدیث ہے, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. ہاں. اب یہ دیکھیے ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. کتنی بڑی بات ہے ویسے, اور اس کو سمجھنے میں ہمیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے.
बिल्कुल। तो सबसे पहले अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि आज से हम बिल्कुल अच्छे मुसलमान बनेंगे, तो सबसे पहले मैं दूसरे पे तशद्दुद करने का रास्ता रोक दूंगा। बिल्कुल, सबसे पहले हाँ, तो यही हमारी आधी प्रॉब्लम्स यही खत्म हो जाएंगी। और ये भी बताया गया है कि अगर किसी शख्स ने तशद्दुद और कत्ल गारतगरी दूर की बात है, किसी की अगर बुराई भी की होगी तो मौत के बाद उसके साथ सख्ती के साथ निपटा जाएगा। हम ये भूलते हैं कि मरना है, बिल्कुल, ये भी एक चीज है। और इब्ने माजा की एक हदीस है कि अक्सर मौत को याद किया करो। अगर हम मौत को सामने रखें तो ना मैं तशद्दुद करूंगा, ना मैं महंगाई करूंगा, ना मैं किसी को कत्ल करूंगा, ना किसी का दिल दुखाऊंगा। वाकई छोटी सी छीनूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे मरना है। हम हर चीज भुलाकर इस मुआशरे में, इस दुनिया में रह रहे हैं, जबकि हम दूसरी कौमों को देखें वो सिविलाइजेशन की तरफ जा रही हैं। बिल्कुल, हम यूरोप को ले, यूरोपियन सिविलाइज नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नहीं थे। देखिए अनुषा, दो आदमी अभी की बात है ना, वो हम अभी ताजा है हमारे जहनों में। बिल्कुल। और वही कौमें आज एक दूसरे का एहतराम कर रही हैं, एक दूसरे के साथ अदम तशद्दुद उनके जो है रवैया उनके परवान चढ़ चुका है। एक दूसरे को इज्जत दे रहे हैं, एक दूसरे की इमलाक की हिफाजत कर रहे हैं। हमें ये देखना होगा कि अगर सीखना चाहिए वाकई सिविलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो हमें अमन सुकून मिल सकता है, और अगर हम इस्लाम की तरफ जाते हैं, हम किसी तरफ नहीं है, बात ये है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात की आपने। इंशाल्लाह आपको शो पे बुलाएंगे, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि आपसे मुलाकात हो तो फेस टू फेस बात हो, लंबी। जरूर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और बिल्कुल एक अच्छी बात जो उन्होंने, सबसे ज़्यादा जो मुझे बात जो अच्छी लगी वो यही है कि आपने डेथ को जो है, मौत को अपने सामने रखें कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और उससे जो आपकी जो हरकतें हैं जो हमारी जो आजकल होती हैं वो बिल्कुल मेरे ख्याल से 90%